जस्या प्रसादात् भगवत् प्रसादो जस्या ध्यायस्तु वंसितस्य जशस्तरी सन्ध्यम् वन्दे गुरुश्री चरणारविन्दम् कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु भयैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गौरी वृंदावन बिहारी लाल की जय। सियावर रामचंद्र महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। अंजनी पुत्र हनुमान की जय। तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। लड्डू गोपाल नंद बाबा यशोदा मैया की जय। श्री हरि नाम संकीर्तन की जय। संकीर्तनकारी भक्त वृंद की निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि। सर्वंतर्यामी सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक सर्वाधार सर्वनियंता सर्व स्वतंत्र सर्व साक्षी सर्व सृष्टि पालक सृष्टि सिंहारक
अवतारों के अवतारी निखिल ब्रह्मांड नायक श्री श्री राधा कृष्ण सीताराम लक्ष्मी नारायण रुक्मणी द्वारकाधीश भगवान की अपार कृपा से तथा भगवान गौरी शंकर श्री गुरुदेव महाराज अनंत कोटि त्रिदंडी पादगण वैष्णवजन संतजन महात्मा जनों के विशेष आशीर्वाद से तथा हिमाचल प्रदेश के अन्य क्षेत्रों के भगवत प्रेमियों के अनथक प्रयास से हिमाचल प्रदेश स्थित बनई जवाली में शिव शंकर रिजॉर्ट में दूसरी बार श्री हरिनाम संकीर्तन एवं भागवत रहस्य कथा के माध्यम से आपको और हमको भगवान की कथा का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये भगवान की विशेष कृपा का संकेत है। जब तक भगवान की कृपा ना हो तब तक संसार में धन मिल सकता है, जमीन मिल सकती है, अच्छा परिवार मिल सकता है, अच्छी नौकरी मिल सकती है, अच्छा व्यापार मिल सकता है, पर सत्संग नहीं मिल सकता। सत्संग का मिलना भगवान की विशेष कृपा का संकेत है, क्योंकि हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य ही सत्संग है। और गलती से कुसंग के कारण हम लोग सत्संग की महिमा को जान नहीं पा रहे। जिस दिन हम लोगों को सत्संग की महिमा का ज्ञान होगा उस दिन सभी कार्यों को पीछे करके प्रथम हम सत्संग में आकर के बैठ करके सुनेंगे। क्यों? क्योंकि इस संसार में हर कोई व्यक्ति कुछ ना कुछ कर रहा है और बिना किए कोई भी व्यक्ति रह नहीं सकता है। तो कर्म किस लिए रहा है? सुख मिले दुख चला जाए, लेकिन करने के बावजूद भी हमारा दुख नहीं जा रहा, सुख मिल नहीं रहा। विचार अगर करेंगे तो कहां गलती हो रही है, कहां कमी रह जा रही है, सत्संग में पता चलेगा। सत्संग वह स्थान है जिस स्थान पर बैठ कर के मैं कौन हूं, मेरा कौन, इसका पता चलता है। अपने स्वरूप का पता चलता है, अपनी कमियों का पता चलता है। हम दुखी क्यों हैं इस बारे में जानकारी मिलती है। जब तक हम सत्संग में आकर के नहीं बैठेंगे, मन लगा करके सत्संग को नहीं सुनेंगे,
तो और ज्यादा दुख हमारा बढ़ता चला जाएगा। अभी तो बहुत कम दुख है, इसके बाद जो आने वाला दुख है हमारे जीवन में असहनीय दुख होगा, उसे सहन नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारा हर प्रयत्न, हमारा हर जतन, हमारा हर कार्य केवल सुख के लिए है। सुख मिले। छोटे छोटे बच्चे कभी आपने देखे होंगे, रेत के घर बना करके खेलते हैं और बहुत प्रसन्न रहते हैं, लेकिन जब उनका मन भर जाता है उसी रेत के घरों को तोड़ करके अपने अपने घरों में चले जाते हैं। क्यों? अब उनका मन भर गया। जो उनको आनंद मिल रहा था, सुख मिल रहा था, शांति मिल रही थी, अब मिलनी बंद हो गई। कोई नौकरी कर रहा है केवल सुख के लिए, दुख चला जाए। किसी को नौकरी अच्छी नहीं लगती, जब मिली नहीं तो व्यापार कर रहा है, उसका भी एक ही लक्ष्य है, सुख मिले, दुख चला जाए। कोई मजदूरी करता है दिन भर, लेकिन उद्देश्य एक ही है, दुख चला जाए, सुख मिल जाए। सुखम में भयात दुखम में माभूत, वेद कहता है कि हर जतन, हर प्राणी का हर समय केवल सुख की तलाश, दुख को खत्म करना। कभी कभी हम रोते हैं, किस लिए? क्योंकि रोने में भी हमको सुख मिलता है। दुख के लिए तो कोई रोएगा नहीं, अंदर से चाहता वो सुख है, रो करके वो सुख को प्राप्त करना चाहता है, दुख को दूर करना चाहता है। कभी कभी हम हाथ पांव मारते हैं सुख के लिए, दुख को दूर करने के लिए, लेकिन सुखाय कर्माणि करोति लोको नातई भाव्यत उपार्वम वा। भागवत पुराण में लिखा है, संसार का चींटी से लेकर के हाथी तक, बच्चे से लेकर के ब्रह्मा तक, हर व्यक्ति सुख की खोज कर रहा है, दुख को खत्म करना चाहता है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, जतन सब सुख के कियो, दुख को कियो न कोई, कै नानक सुन रे मना, हरि पावे सो। हर जतन, हर एफर्ट्स, हर कदम, हर मेहनत केवल हम लोग सुख के लिए कर रहे हैं, दुख को खत्म करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन परिणाम उल्टा हो रहा है, दुख बढ़ता जा रहा है, सुख मिल नहीं रहा है। पहले 40-50 साल पीछे चले जाएं तो हम लोग पुराने कपड़ों को जोड़ जोड़ करके नीचे बिछाने वाली तलाई बनाते थे, लेकिन धीरे धीरे रुई की तलाई आ गई, धीरे धीरे नारियल के गद्दे आ गए, धीरे धीरे और उससे बढ़िया मटेरियल के गद्दे आ गए। लेकिन गद्दे तो बढ़िया बढ़िया आ गए, लेकिन नींद हमारी फिर भी पूरी नहीं हो रही। बहुत समय पहले हम लोग छोटे छोटे थे तो 2 महीने की छुट्टियां पड़ती थी उस समय, और
2 महीने का स्कूल का काम हम लोग 2-4 दिन में आम के पेड़ के नीचे बैठ करके खत्म कर देते। पंखे थे नहीं, फिर धीरे धीरे हाथ वाले पंखे आए, टेबल फैन आया, सीलिंग फैन आया, कूलर आया, एयर कंडीशन आया। अब भी संतुष्टि में कुछ और चाहिए। ऐसे ही पहले बहुत कम पैसे होते थे सबके पास, अब सबके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं। पहले सब लोग पैदल यात्रा करते थे, आज हवाई जहाज पर यात्रा कर रहे हैं। पहले एक कपड़े से सारा परिवार अपना गुजारा करता था, अब एक एक सदस्य के 10-10, 15-15 अपने ही कपड़े हैं, लेकिन फिर भी संतुष्टि नहीं है। मतलब कि जो चाहिए वो सबसे ज्यादा मिल गया, पर संतुष्टि नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि जिन चीजों में, जिन पदार्थों में, जिन जगहों में हम उस सुख को ढूंढ रहे हैं, उन पदार्थों में, उन चीजों में, उन जगहों में वो सुख है नहीं। आप सत्संग में चले, घर को ताला लगाया, ताला लगा करके चाबी आपने रख दी, सत्संग में चले आए। सत्संग सुनने के बाद जब आप अपने घर में गए तो चाबी खोजने लगे। अब चाबी खोज रहे हैं अपने पर्स में, पर जब ताला लगाया था तो चाबी रखी थी कहीं और। अब बार बार एक तरफ देखते, दूसरी तरफ देखते, झाड़ झाड़ करके देखते, उसके अंदर चाबी है नहीं, मिलेगी कैसे? लेकिन बार बार हम परेशान हो रहे हैं, यही रखी थी, यही रखी थी, यही रखी थी, मिलती क्यों नहीं? रखी नहीं थी, भ्रम है। और किसी ने आपको देखा था गमले में चाबी रखते हुए, तो कहा मम्मा आप चाबी कहां ढूंढ रहे हो? चाबी तो जाते बार आपने गमले में रखी, तो गमले में चाबी मिल गई। इसलिए वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, किस विद लागे हाथ, वस्तु तब मिले जब भेदी ली जैसा। सुख नाम की वस्तु कहां है, हम कहां ढूंढ रहे हैं? ढूंढते रहो, ढूंढते रहो, थक जाएंगे, मूर्छित हो जाएंगे, शरीर भी छूट जाएगा और मिलेगी नहीं, है ही नहीं। तुलसीदास गोस्वामी महाराज कहते हैं, बारी मत्थे होई धृत सिकिता से भरु तेल, पर बिन हर भजन नर बब नहीं तरह। ये सिद्धांत अपे पानी को मंथन करके कोई घी तो निकाल सकता है, जबकि पानी में घी नहीं होता। रेत को पीस करके कोई तेल निकाल सकता है, जबकि रेत में तेल नहीं निकलता। फिर भी असंभव संभव हो सकता है, और बिना भगवान का आश्रय लिए बगैर, बिना भगवान का भजन किए बगैर, बिना भगवान की भक्ति किए बगैर सुख कभी नहीं मिलेगा। इसलिए संत कबीर दास हमको समझाने के लिए वो लिखते हैं, पानी में मीन प्यासी मोहे सुन सुन आवे हासी। पानी में मीन प्यासी
आत्मज्ञान बिना नर भटके, आत्मज्ञान बिना नर भटके, आत्मज्ञान बिना नर भटके, आत्मज्ञान बिना नर भटके। कोई मथुरा कोई काशी, पानी में नील प्यासी, सुन सुन आवे हासी। पानी में नील प्यासी, सुन सुन आवे हासी। जल विच कमल कमल विच कलियां, जल विच कमल कमल विच कलियां, तापर भमर निवासी, ओ तापर भवन निवासी। जल थल सागर खूब नहावे, जल थल सागर खूब नहाए, जल थल सागर खूब नहाए, जल थल सागर खूब नहाए। भटक फिरत उदासी, पानी में नील प्यासी, सुन सुन आवे हासी। उदासी
सो माही तेरे अंदर विराजे माही तेरे अंदर विराजे सो माही तेरे अंदर विराजे माही तेरे अंदर विराजे परम पुरुष अविनाशी पानी में आसी सुन सुन आवे आसी पानी में आसी सुन सुन आवे आसी जाके ध्यान करे विधि हरिहर आगे ज्ञान करे विद्या मुनि जन सहस अठासी मुनि जन सहस अठासी कहत कबीर सुनो भाई साधो कहत कबीर सुनो पैसा दो गुरु बिना बल न जासी पानी में मीन आसी सुन सुन आवे आसी पानी में मीन आसी